हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 3.4 ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आखिरकार लाइक करना ना भूलिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि मैंने कहा प्रैक्टिस सेट 3.4, तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तकरीबन 6 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बहुत ही सरलता से समझा लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से। ऑन 1 जनवरी 2016 सनिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 on the second day and ₹12 on the third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? So 1 जनवरी 2016 को से शुरू करके ओके सनी का जो पर्सन है वो क्या करती है, 1 जनवरी 2016 से लेके 31st दिसंबर 2016, तो डे 1 से लेके जो अभी देखो ये लीप ईयर होता है, 2016 366 डेज़ का था। ओके, तो 1 से लेके 366 डेज़ तक उसने ऐसे कलेक्शन शुरू किया, मतलब पहले दिन 10 रुपया, फिर दूसरे दिन 11, 12, ऐसा डॉट डॉट डॉट। तो अपने को फाइंड आउट करना है वही कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये सब। तो देखिए पहला हम क्या कर सकते हैं, इधर लिखा है ₹10, ₹11, ₹12, फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे, डॉट डॉट डॉट। ओके, अभी जो n नंबर ऑफ डेज़ होगा, मतलब 1 जनवरी से लेके 36 दिसंबर तक, 36 बोल रहा हूँ, सो सॉरी, 31 दिसंबर तक वो है 366 डेज़। तो n क्या होगा, 366। ठीक है, तो समझ के चलना, a इज 10, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 11 माइनस 10 कितना हो गया, 1। बड़ा नंबर कौन सा, 11, उसके आगे कोई साइन नहीं है। n एज आई सेड वो मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों को सम फाइंड आउट करना है, मतलब एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, एस एन का क्या है, n/2 2a प्लस n-1d, ये है सम ऑफ n का फॉर्मूला। तो s 366 का फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि 366 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 प्लस n क्या है 366 माइनस 1, d क्या है 1। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर होगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, ओके 1 2 ज़ा 2, 183 हो रहा है, 2 10 ज़ा 20, ये 365, 1 ज़ा 365, 183। ये प्लस करना है आप लोगों को। वैसे तो ये 385 होगा, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करो, बिकॉज पता चल जाता है 6 7 8 ऐसा रॉन्ग ना हो, इसीलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन। अभी इसमें क्या करना है आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इसमें कुछ मुझे ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को पता ही है, तो इतना तो समझ गए होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, तो फिलहाल जिसे चाहे पॉज कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम मैं रीड आउट करता हूँ, वेट अ सेकेंड में। अ मैन बोरोज ₹8,000 and agrees to repay with the total interest of 1360 in 12 monthly installments. ओके, तो इसका मतलब क्या है, मतलब एक आदमी है जो 8,000 रुपया उधार ले रहा है दूसरे पर्सन से, और वो बोलता है कि मैं 8,000 के साथ जब रिटर्न करूँगा उसके साथ में इंटरेस्ट अमाउंट मतलब 1,360 रुपीज़ भी पे करूँगा। ठीक है, मतलब एक महीने का वो, मतलब उसने इतना इतना पैसा लिया रहता है हर महीने, तो वो जब लेता है किसी से तो वो अश्योरेंस भी देता है कि इसके साथ में ये इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करूँगा। तो 8,000 प्लस 1360 कितना होता है, 9360, राइट।
9360, तो ये वो हर महीने पे करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है अमाउंट एस। अभी देखो यहाँ पर उन लोग ने क्या बोला है 12 मंथ्स में, तो ये चीज़ 12 महीने तक पे किया जाएगा। तो 12, तो S12 का वैल्यू कितना है 9360, ये बात याद रखना। ठीक है, इन लोगों ने इतना कहा। उसके बाद अभी इन लोगों ने क्या और क्या कहा है, देखो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग 1 बाय 40 रुपीज़। ओके, तो इसमें अपने पास फर्स्ट टर्म तो नहीं है, लेकिन देखो इन लोगों ने एक क्लू दिया है सेकेंड सेंटेंस में, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रोसीडिंग 1 देन 40 रुपीज़, मतलब 40 रुपीज़ का कॉमन डिफरेंस होगा, लेकिन लेस बोले, लेस मतलब शायद 40 रुपीज़ से कम भी हो सकता है, एग्जैक्ट 40 रुपीज़ का डिफरेंस नहीं है, उससे कम होगा, तो -40 मैंने डाला। ओके, तो आप समझ गए होंगे, जो मैन है, जो आदमी है, वो किसी से 8,000 रुपये हर महीने लिया करता था, फिर वो अश्योरेंस भी देता है कि मेरा मतलब मैं अब जब दूंगा रिटर्न तो 8,000 के साथ ये इंटरेस्ट अमाउंट भी दूंगा, मतलब 9360, और ये हर एक मंथ में दूंगा 12 महीने तक। तो S12 कितना हुआ 9360, और प्रीसीडिंग मतलब इंस्टॉलमेंट में 40 रुपया से कम भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, तो -40। अब आगे का सॉल्विंग तो आसानी से किया जा सकता है। इसमें देखो SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, बिकॉज हमारे पास S12 है। तो मैं वही देख रहा था लास्ट सेंटेंस, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब A और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब वो TN का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। देखते हैं, तो S12 इज इक्वल्स टू 12/2 2A प्लस 12 माइनस 1 D क्या है -40। और मैंने यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट पेज पे करना चाहिए था ना, क्योंकि मैं ऐसा थोड़ा कॉपी करता हूँ। यहाँ पर S12 इज इक्वल्स टू 12/2 2A प्लस 12 माइनस 1 -40। ओके, चाहे तो जिनको पॉज करके देखना तो ये पॉज करके देख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ इसके लिए। ओके, ये देखो ये था, ये कट करोगे तो 6 होगा। देखो S12 का वैल्यू क्या था 9360, इफ़ यू रिमेंबर। 2A 12 माइनस 1 कितना होता है 11 -40। एक सेकेंड, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एंड माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एंड माइनस माइनस होगा मल्टीप्लिकेशन में। हम कर रहे इसके लिए 440। अभी देखो ये जो है ये और ये डिवाइड हो सकता है, $1560। ठीक है, अभी मैं ये जो -440 इस तरफ लेके +440 कर लेता हूँ। 2A 1560 प्लस 440। आई होप आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, तो आंसर है 2000। अभी क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि हम लोग को डिवाइड करने के लिए 2 1 2। अच्छा, A इज़ 1000। ठीक है, अभी उन लोगों ने हम लोग को फर्स्ट टर्म तो मिल गया। ठीक है, अभी इन लोगों ने क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए TN का फॉर्मूला लेते हैं, A प्लस N माइनस 1 D। अभी T वही 12 लेंगे, 12 महीने की बात आ रही है। A क्या है 1000, 12 माइनस 1 -40। ओके, ये कितना हो गया, ये हो रहा है 13, सॉरी 12 माइनस 1 11। बड़ा नंबर कौन सा है इसका, कोई साइन नहीं है। अरे वही कोइंसिडेंटली वही आ रहा है 1000
प्लस है मैंने माइनस 440 हो रहा है, देखो ना इधर भी किया था ना हम लोगों ने, इसके लिए याद है। आंसर है 560, तो रुपीज़ लिख देता हूँ ना, ये लास्ट टर्म होता है। तो फाइनल स्टेटमेंट में लिखना द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ 1000 रुपीज़ एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ 560 रुपीज़। ओके, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो प्लीज़ इसे पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year he invested 5,000, second year 7,000, third year 9,000 and so on. Find the amount he invested for 12 years. Very easy question, बहुत easy है सम। देखो पहले साल में 5,000 इन्वेस्ट किया, ओके, दूसरे साल में 7,000 एंड तीसरे साल में 9,000 एंड सो ऑन। और ये कंटिन्यू रहा फॉर द एस, मतलब 12 साल के, तो S12 हो गया, ठीक है। तो अब हम जब SN का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर इन 12 ईयर्स, तो इजी है वही S12 का। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। S12 इज इक्वल टू 12/2 2, अभी इसमें a क्या है वो तो हम भूल ही गए, 5,000। d क्या है 7,000 माइनस 5,000 2,000, बराबर 2,000। बड़ा नंबर कौन सा है 7,000, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, बड़े नंबर है यार। 5,000 प्लस n क्या है 12 माइनस 1, d क्या है 2,000, ये कट करो 6 आंसर आ गया, 2 10, ये 11, रुको 10,000। ओके, ये भी इजी है बिकॉज देखो 11 2 ज़ा, देखो प्लस साइन लाता हूँ, 11 2 ज़ा 22, ट्रिक समझो, 22 और कितने हैं 3 ज़ीरोस, ऐसे करो, समझे, 22,000। देखो 11 2 ज़ा 22 और ये 3 ज़ीरो डाल दो, 6 को रहने दो, 10,000 और 22,000 को प्लस करते हैं 32,000। तो आंसर है 1,92,000। तो ऐसे करते करते उसने कितना 12 साल में इन्वेस्ट किया, 1,92,000, मतलब 1,92,000। तो या इसे पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 एज आई सेड, रीड आउट करता हूँ। देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकेंड एंड 24 seats in the third row and so on. Find the number of seats in 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. तो अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखो तो यहाँ पर लिखा है देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स, मतलब ये लोगों ने, नंबर 4 लिखता हूँ, वेट अ सेकंड, जो फर्स्ट सेंटेंस में वो लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑडिटोरियम है, बड़ा सा ओपन ऑडिटोरियम है, वहाँ पर 27 रोज है टोटल, तो दैट मीन्स S27 रोज है, ओके, जिसका हमें आंसर नहीं पता। अब आगे देखते हैं, सेकंड सेंटेंस में लिखा है कि 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकेंड रो, 24 सीट्स इन थर्ड रो एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, अभी टोटल मिला के 27 है, अब हमें ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ओके, तो ऐसे करते करते 15th रो पे कितने सीट्स थे वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ए क्या है 20 और डी क्या है 22 माइनस 20 विच इज़ 2, बड़ा नंबर कौन सा है 22, उसके आगे कोई साइन नहीं है। अभी बता दो मेरे को, 15th रो बोला है, 15th रो का मतलब क्या हो गया, T15 फाइंड आउट करना है, टर्म 15 टर्म, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, तो 15 टर्म का कैसे हम करेंगे, TN का फॉर्मूला यूज़ करके
Tn is equals to a plus n minus 1 d. T15 is equals to a मतलब 20 प्लस 15 माइनस 1 d इज 2. ये क्या है 14, ये 14 है. ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा है. मैं वापस से लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है. 14 टू ज़ा 28. ठीक है, अभी 28 प्लस 20 इतना हो गया, 8 नीचे आया 48. ओके, तो T15 का कितना है 48. अब आगे इन लोगों ने क्या बोला है S27, मतलब अब ये तो हमें पता चला कि कितना है 15th रो में 48 सीट्स है. ओके, अभी टोटल मिला के S27 मतलब SN का फॉर्मूला अभी फाइंड आउट करना, मतलब फॉर्मूला यूज़ करके हमें S27 टर्म का फाइंड आउट करना है. अब इसमें क्या होता है S27 में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में जितने भी जो मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज़ ना, मतलब ऐसे रोज़ रहते हैं ना इस तरह से, 27 रोज़ टोटल मिला के कितने लोग आए हुए हैं वो पता चलेगा, मतलब कितने सीट्स अवेलेबल होंगे. इससे हम इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं S27 के थ्रू. 27/2, 2a क्या है 20, n क्या है 27 माइनस 1 2. देखो मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ये और ये डिवाइड भी हो सकता है. ठीक है, अभी 46 इंटू 27, 7 6 42, 7 4 28, 29 30 31 32, 6 2 12, 4 2 8 9. ओके, तो S27 का कितने सीट्स टोटल मिला के, पूरा मिला के कितने सीट्स अवेलेबल है 1242. ओके, तो आप चाहे तो इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All the readings were in arithmetic progression. तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसमें consecutive terms के बारे में बताया गया है. It is all the readings are in arithmetic progression, मतलब Monday से लेके Saturday, समझ रहे हो, इसमें टोटल मिला के 6 दिन है. ठीक है, टोटल मिला के 6 दिन है. तो कैसे लिखेंगे a, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d. आप जो उसके बाद के को कैसे लिखना रहता है 1 2 3 6 लिखने हम लोग, 1 2 3, फिर 3d, a प्लस 4d, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, a प्लस 5d यहाँ तक लिखेंगे. तो देखिए ये मंडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है, ये अभी हम लोग को आगे देखना. सेकेंड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है. 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं. ओके, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर 3d 4d 5d ऐसा लिखना रहेगा. 6 टोटल मिला, क्योंकि 6 दिनों के बारे में बताया गया है. सेकेंड सेंटेंस, द सम का मतलब प्लस, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. मंडे एंड सैटरडे बोला है, सिर्फ मंडे एंड सैटरडे. मंडे मतलब सम मतलब प्लस, मंडे एंड सैटरडे. सेंटेंस समझते, सम मतलब प्लस ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे was 5 degree more than, sorry 1 second, I'm sorry. Okay, as I said 5 degree Celsius more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. ये और a प्लस डी, a प्लस 5d. समझ रहे हो, मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ. द सम ऑफ द
temperatures of Monday and Saturday is या was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन ट्यूसडे लिखा है इधर, ट्यूसडे एंड अगेन सैटरडे। अभी देखो ये और ये कट हो रहा है, इस तरफ आएगा तो ये और ये कट, ये और देखो ये और ये कट, अभी बच क्या रहा है ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, D+5 हो रहा है। अब मैं ऑब्वियस बात है इस तरफ ले लूँगा, D को अकेला छोड़ के इस तरफ -5 होगा, तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस मिल रहा है विच इज़ -5। अब नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कौन सा ये, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे was -30 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 days। अभी देखो ये सेकंड कंडीशन है, इन लोगों ने बोला है कि टेम्परेचर सिर्फ वेडनेसडे का -30 रहेगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डी का वैल्यू है, तो a+2 -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू 30, 5 2 ज़ा -10, ओके ये उधर गया -30, ये हम ऐसे ले सकते हैं प्लस एंड माइनस -30, ये इस तरफ जाके +10 हो गया, प्लस एंड माइनस, तो 30 प्लस मतलब 30 - 10 इज 20। बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 30, उसके आगे नेगेटिव साइन है, ओके। फिर लोगों ने अभी बोला है कि बाकी की भी चीज़ें फाइंड आउट करो, तो इजी है। जैसे ए का क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ता हूँ, ए का क्या है -20, a+d का क्या है स्टूडेंट्स -20 प्लस, और ब्रैकेट में d का क्या रहेगा -5, तो 20 प्लस -5 नेगेटिव आएगा इधर, माइनस 15 होगा, माइनस से माइनस प्लस है ना, तो 25 हो रहा है, बड़ा नंबर 20। उसके बाद a+2d, a+3d, a+4d एंड a+5d, ठीक है। -20 सब जगह ए की जगह लिख दीजिए, +2 मल्टीप्लाई बाय -5, 3 मल्टीप्लाई बाय -5, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 मल्टीप्लाई बाय -5, -20, 5 2 ज़ा -10, एक सेकेंड। फिर यहाँ पर प्लस एंड माइनस, 5 3 ज़ा -15, -20 होगा, 5 4 ज़ा -20, और इधर -20 आएगा, इधर 5 5 ज़ा -25। अभी देखते हैं, माइनस से माइनस प्लस, तो 30, बड़ा नंबर जी, ठीक है, सब नेगेटिव में भाई, 25 20 25 30, ये भी 35 हो गया, 40 45। अभी नेगेटिव साइन कौन सा है इसमें, हमें सब में नेगेटिव साइन नहीं, बिकॉज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर देखना रहता है, ओके। सो हियर इज योर आंसर, यहाँ है आप लोगों का आंसर स्टूडेंट्स। आप चाहे तो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे वो, उसके बाद वीडियो ओवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, on the World Environmental Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape, okay। तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया गया था जहाँ पर प्लांटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया था, और उसको एक पर्टिकुलर ज़मीन पर ट्रायंगुलर शेप में प्लांट करना था ट्रीज़ को। ट्रीज़ आर प्लांटेड इन सच अ वे दैट in the first row there is only one tree, second row में there are two trees, and third row में there are 3, and so on। Find the total number of trees in the 25th rows। अरे यार बहुत ईजी है, देखो इन लोगों ने कहा है कि ट्रीज़ हैं, तो फर्स्ट रो में एक ट्री लगा है, सेकेंड रो में दूसरा, एंड तीसरे रो में थर्ड वन, एंड सो ऑन। तो ए क्या है 1, डी क्या है 2 - 1 विच इज़ 1 ऑब्वियसली, तो डी इज़
1, कन्फ्यूजन नहीं करना है मुझे। और अपना n है 25, दैट मीन्स हमें Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब तक आप लोगों को ये फार्मूला आता ही होगा, कोई टेंशन की बात तो है नहीं। 2 × 1, n क्या है 25 - 1 और d इज़ 1, ऑब्वियसली 1 ही है ठीक है। अभी 25/2 तो रहने ही दीजिए, 2 × 2 24, 1 × 24 है ओके। 25/2 यहाँ पर 26 होगा, ये कट करो, 2 × 2 2 3 6 ओके। तो 25 × 13 आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ओके। इतना सिंपल सम था, कोई टेंशन की बात नहीं है। पॉज करना है तो पॉज कीजिए,